यहां तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। बीजेपी पर ये आरोप लगता है कि उसने देश बेच दिया, एलआईसी बेच दी, बैंक्स बेच दिए, एयरपोर्ट्स बेच दिए, रेलवे बेच दी, सेल, भेल वगैरह वगैरह। देखिए, ये सिर्फ एक पक्ष है जो आपको बताया जा रहा है। एक दूसरा पक्ष भी है कि बीजेपी ने बहुत कुछ खरीदा भी है, जैसे चुनाव आयोग खरीदा है, ईडी खरीदी है, सीबीआई खरीदी है, मीडिया खरीदी है। इसलिए दोनों पक्षों को जानना बहुत जरूरी है। जहां पहले बम धमाके होते थे, गोलियां चलती थी, वहां पर आज बम बनाने के कारखाने डालने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता था, जम के लफाजी करता था, रोने की अच्छी एक्टिंग कर लेता था और साठ गांठ करने में एक्सपर्ट था। आज हम बात करेंगे कि कैसे झूठ, नफरत, लफाजी, जुगाड़बाजी और साठ गांठ के बलबूते एक कम पढ़े लिखे, सनकी और ओछे आदमी ने कैसे एक भरे पूरे देश को तबाह कर डाला। प्रणाम अलैकुम दोस्तों, ये कहानी है जर्मनी की और उस दरिंदे का नाम था एडोल्फ हिटलर। अगर ये कहानी सुनाते समय आपके दिमाग में और कोई चेहरा आने लगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो आइए शुरू करते हैं। हिटलर जिस पार्टी का मेंबर था, उसके सामने फंडिंग की समस्या थी। पार्टी के लीडर भी बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। ऐसे में अपने उद्योगपति दोस्तों से बहुत बड़ी फंडिंग का जुगाड़ करके हिटलर ने पार्टी के पुराने नेताओं को साइड लगा दिया और पार्टी का सर्वेसर्वा बन गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। और बात करते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, बात करते हैं हिंदू राज्य होना चाहिए, बात करते हैं सनातन की। खुद पहले ढंग से हिंदू बन तो जाओ, फिर दुनिया को सीख देना। ये देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता तो क्यों रखा है इस देश में? यार, ये सबसे बड़ी समस्या ये मुसलमान है। बस देश से ये खत्म हो जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाए। पता नहीं मोदी जी समस्या का समाधान कब करेंगे। अरे अंकल, कितनी देर से देख रहा हूं, आप बस टीवी में घुसे हुए दो बातें कर लो। अरे सॉरी बेटा, बस थोड़ा दिमाग आजकल गर्म रहता है। बस बेटा, क्या बताऊं, जैसे जैसे रिटायरमेंट नजदीक आ रही है, घर की टेंशन बढ़ती जा रही है। पहले वाले कर्मचारियों की तरह हमें पेंशन भी नहीं मिलेगी। सोच रहा हूं आगे गुजारा कैसे होगा। छोटे वाले लड़के की फीस, रैंक भी इतनी अच्छी आई थी, हरियाणा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नंबर भी पड़ गया था, लेकिन सरकार ने फीस को सालाना 50,000 से बढ़ाकर सीधे 10 लाख कर दिया। 4 साल में 40 लाख, बताओ कहां से आएंगे। बड़े वाला लड़का अंकल, वो भी तो दिल्ली है ना? अरे हाँ, लेकिन वो बेचारा भी क्या करे। पहले वो कंपनी वालों ने नोटबंदी का बहाना बनाकर निकाल दिया, फिर दूसरी कंपनी वालों ने कोरोना में लॉकडाउन का। अब कुछ दिन पहले ही नई नौकरी मिली है, लेकिन कब तक। प्राइवेट कंपनियों को क्या भरोसा। हाँ, और आंटी की सेहत कैसी है अंकल, ठीक है ना? अरे कहां ठीक है। 3 दिन पहले शाम को घूमने जा रही थी, 2 बाइक वाले आए और गले के चेन छीन कर ले गए। बेचारी इतनी बुरी तरह गिरी है कि बस। क्राइम कितना बढ़ गया है आजकल, पता ही नहीं चलता कब कौन कहां किसको झपट्टा मार दे, किसको गोली मार दे। ऊपर से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। रिश्वत भी दे चुका हूं, फिर भी अब तक चोर नहीं पकड़े गए। लेकिन आंटी तो अब ठीक है ना? कहां बेटा, बेड रेस्ट पे है आज तक। वो तो पहले से ही शुगर और गठिया की मरीज थी। हर महीने 10,000 रुपए की दवाई आती है। आजकल इलाज करवाना कितना महंगा हो गया है। मैं खुद इस डर से बीमार नहीं होता कि इलाज का रुपया कहां से लाऊंगा। हाँ, तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाया करो ना अंकल। अरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब तक ओपीडी की पर्ची कटती है, उससे पहले तो मरीज की दुनिया से पर्ची कट जाती है। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मार्केट की तरफ मुंह करके सोने का मन भी नहीं करता। पेट्रोल डीजल ही देख लो, कितना महंगा हो गया है। अरे सिर्फ पेट्रोल डीजल क्यों,
गैस सिलेंडर, दाल चीनी, सरसों का तेल सब इतने महंगे हो गए हैं कि मैं तो ये सोचकर हैरान हो जाता हूं कि तुम लोग आगे चलकर कैसे काम चलाओगे, तुम लोग अपने बच्चों को कैसे पालोगे। ओ हो। अब समझ में आई आपकी परेशानी। कितनी सारी समस्याएं अंकल। आपके पास पेंशन नहीं है, बच्चों के पास रोजगार नहीं है, एजुकेशन महंगी है, इलाज महंगा है, पेट्रोल, डीजल, तेल, सिलेंडर सब महंगा है, क्राइम बढ़ रहा है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, इतनी सारी समस्याएं हैं। लेकिन इन समस्याओं में मुसलमान तो कहीं नहीं है अंकल। आप तो कह रहे थे कि सारी समस्या ही मुसलमान है।